तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप अनार के पौधे में अभी के डेट में कौन सा खाद दे सकते हैं जिसमें आपका अनार बहुत ही तेजी से लगे और अच्छा फ्रूटिंग हो जाए। देखिए मेरा अनार का पौधा हुआ है और ये करीब में 6 महीने का पौधा है और इसमें देखा जाए तो इसमें फ्रूटिंग अगले टाइम 10 फ्रूटिंग इसमें सेट हुआ था और फ्रूट का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा आया था। तो अब इसमें खाद देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब इसमें देखा जाए तो फ्लावरिंग आना चालू हो गया है। अभी मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा आपको फ्लावरिंग यहाँ पे दिख रहा है और ये इधर भी दिख रहा है, मतलब अब इसमें फ्लावरिंग आ रहा है। अब हमें फ्लावरिंग आ रहा है तो इसमें हमें खाद भी देना जरूरी रहता है। अनार का पौधा एक ऐसा जो होता है जो काफ़ी हेवी फीडर होता है, तो उस हिसाब से हमें खाद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेवी ही देना पड़ेगा। अगर हम इसमें थोड़ा मोड़ा खाद देंगे तो हो सकता है इसमें हमें अच्छा रिजल्ट नहीं आवे और फ्रूट भी आपका ड्रॉप हो जाए। तो ये देखिए मेरा सुपर भगवा का अनार है। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि भाई सुपर भगवा का पहचान हम कैसे करें। देखिए सुपर भगवा को किसी भी अनार का वेराइटी को पहचान करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप सोचेंगे कर ले। मैं आपको कुछ तरीका बतलाता हूँ जिस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना भी अनार है सबका आपका ऐसा ही सेम लीव रहता है, तो आपको पहचानना बहुत ही डिफरेंट होता है। फिर भी मैं आपको कुछ तरीका बतला देता हूँ कि सुपर भगवा का जो अनार होता है ना, उसका फ्लावरिंग एकदम ऐसा डीप रेड में रहता है और इसका जो फ्रूट भी होता है ना, चाहे आपका छोटा भी फ्रूट रहेगा फिर भी वो रेड में ही रहता है, वो कभी भी ग्रीन में नहीं होता है और शुरू से ही रेड में होता है। जब वो पकता है तो एकदम डीप रेड हो जाता है, मगर वो कभी भी ग्रीन में नहीं आता है। बाकी जो आपका वेराइटी होता है उसमें क्या रहता है, शुरू में फ्लावरिंग रेड आता है, फिर वो ग्रीन में आता है और फिर जाकर जब पकते समय वो येलो और रेड में कन्वर्ट होता है। मगर सुपर भगवा का ऐसा नहीं है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें रेड कलर ही आता है। जब पक जाता है तो एकदम बहुत ही ज़्यादा रेड होता है। पर एक सुपर भगवा इससे मैं पहचान नहीं सकते हैं कि यह ओरिजिनल सुपर भगवा है। ओरिजिनल सुपर भगवा का आप पहचान के लिए आप अच्छा नर्सरी से कांटेक्ट कीजिए, जो आपको अच्छा नर्सरी हो, ओरिजिनल नर्सरी जिसको बोलते हैं सर्टिफाइड, वहाँ पे ही आपको सुपर भगवा का वैरायटी मिलता है। बाकी जगह मिलना मुश्किल है, सब ज़्यादा करके दूसरा दूसरा वैरायटी बेचता है, कहीं कहीं बीजू भी बेच देता है। तो ये चीज़ से सावधान रहे और कभी भी सुपर भगवा का जो पहचान है वो यही है कि उसमें ग्रीन फ्रूट नहीं होता है शुरू से लेकर लास्ट तक में। दूसरा में हो जाता है मगर इसमें नहीं होता है। अब चलिए सबसे पहले हमें इसमें खाद देना है। तो देखिए सबसे पहले आपको किसी भी अनार के पौधे में ये भी जो भी ये सब शक्कर निकलता रहता है ये सब हटा देना है। स्टेम में कोई भी शक्कर नहीं रखना है और स्टेम में अगर आप शक्कर रखते हैं तो पौधे में फ्रूटिंग कम होता है, ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो आज मैं इसमें खाद दे के भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मिट्टी अच्छी तरह से कोड़ लेना है, चाहे जो भी रहे अच्छी तरह से इसमें कोड़ देना है और फिर जितना भी इसमें खरपतवार है वो सब आप हटा दीजिए। खरपतवार इसमें नहीं रखना है थोड़ा भी। और फिर हम इसमें खाद देंगे। ये जितना भी ये सब देख रहे हैं शक्कर, ये सब हटाना है आपको। जड़ में एक भी शक्कर या एक भी फुटान नहीं रखना है, जड़ को एकदम साफ रखना है। अब इसमें हमें खाद देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हटा के इसके बाद हम इसमें खाद देंगे। शुरुआती तौर पे इसमें हमें कोई भी खाद उद नहीं देना है। तो सबसे पहले जो होता है वो आपको सरसों की खली इसमें ऐड करना है। सरसों की खली पाउडर भी दे सकते हैं या खली भी दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ये आप इसमें दे सकते हैं, ये पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। इसके बाद इसमें गोबर की खाद देना है। गोबर की खाद ज़्यादा देना है। देखिए गोबर की खाद और राख में दे रहा हूँ क्योंकि राख में पोटासियम बहुत ही ज़्यादा होता है और गोबर की खाद में भी बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट पाया जाता है, एनपीके का भी सोर्स होता है, तो ये भी देना ही ज़रूरी है। और राख बहुत ही अच्छा खाद माना जाता है, तो ये तो आपको देना ही देना है। इसके साथ इसमें एक और खाद फिर हम इसमें ऐसे करके मिक्स कर देना है। अब इसमें हमें देना है, वो देना है, थोड़ा सा देना है, इतना सा आपको देना है। ये देना है नीम की पाउडर, नीम खली भी दे सकते हैं, नीम पाउडर है वो भी दे देना है। ये अच्छी तरह से दे देने के बाद अब इसमें हमें थोड़ा सा देना है, 1 चम्मच इसमें आपको देना है। इसमें फिर से आपको 1 चम्मच आपको देना है, इसमें देना है। इतना सा आपको पोटास यूज करना है, ज़्यादा नहीं देना है, 1 ही चम्मच के हिसाब से इसमें देना है। बहुत ही हाई पोटास होता है तो पौधे को डैमेज भी कर सकता है आप बहुत ही ज़्यादा देंगे तो। ये सब दे देने के बाद अब इसमें क्या करना है, पानी दे देना है। पानी देने के बाद अब इसमें बतलाता हूँ क्या करना है। जब इसमें फ्लावरिंग आ जाता है, मतलब इसमें अभी देखेंगे तो छोटा छोटा फ्लावर है, जब इस अनार में पूरा अच्छी तरह से फ्लावर आ जाएगा
तब इसमें आपको स्प्रे करना है, वो बोरोन का और माइक्रोन्यूट्रिएंट का। ये दोनों का स्प्रे इसमें बहुत ज़रूरी होता है करना। अगर ये दोनों का, बोरोन का और माइक्रोन्यूट्रिएंट का इसमें स्प्रे नहीं करते तो इसमें जो प्रॉब्लम होगा ये प्रॉब्लम होगा कि आपका जो भी आपका अनार सेट भी हो जाता है तो वो अनार फट जाएगा। वो अनार फटना का मेन कारण यही रहता है, उसका बोरोन और माइक्रोन्यूट्रिएंट का इसमें कमी हो जाता है तो फटना चालू हो जाता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और बोरोन का ये दोनों का आपको स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अनार के पौधे में। तो आपका अनार के पौधे छोटा पौधा में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जब भी आप अनार का पौधा लगाते हैं तो अच्छा वेराइटी चॉइस कीजिए, अच्छा सा खाद रखिए और इसको अच्छी सनलाइट में इसको रखना है ताकि इसको अच्छा धूप मिले तो ये फ्रूटिंग काफ़ी अच्छा करेगा, प्लांट भी काफ़ी अच्छा हिलते रहेगा। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।